भाइयों, जय श्री राम, जय बालाजी की। आपको एक बुजुर्ग माँ और बाप की कहानी सुना रहे हैं। भाइयों, आप तहे दिल से इस कहानी को सुने। दोनों माँ बापों के पास उनका एक बेटा था। बड़े प्रेम से रहता था। कोई हरकत करती थी, माँ डंडा मार देती थी। बहुत प्रेम से रखा हुआ उसको। कुछ समय बीतते चले गए। 10 साल का हुआ, बेटा घर छोड़ के वनवास हो गया उसका। चलते हुए एक वनवास जंगल में, वन में उसने गुरु की शरण ली। गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने वस्त्र दिए, जोगी वाले वस्त्र पहने। वो गुरु के पास रहता था। सदियों बीत गईं। उधर उसके माँ बाप की तबीयत खराब होने लगी। बाप दुनिया छोड़ के चला गया। मेरे भाइयों, माँ रोती रही, बिलखती रही। बेटा को लोगों से खूब ढूंढवाया गया, बेटा नहीं मिला। हार के बुढ़िया उस कुटिया में गुजारा करती रही। काफी समय बीत गया। गुरु ने आदेश दिया, जाओ। वो बोले, गुरुजी आदेश करो, क्या करना है? जाओ बेटा, पहली दीक्षा आप अपने घर से लाओ, लेकिन गुरु का एक वचन निभाना, पिघलना नहीं, भिक्षा लेके आना है। माँ गुरु का आदेश मानता हुआ कृपाटा उन्होंने बोला, बेटा आप एक जोगी हो, जोगी के हृदय में कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे कहते हुए गुरु की आज्ञा मांग ली और चलते हुए पहले अपने माई के घर गया। भजन गाता हुआ, भजन गाता रहा। गाता गाता माई की कुटिया के पास पहुंचा। भजन गाया, भजन की आवाज सुनी। माँ बाहर आई, डंडा टेक के। उन्होंने देखा, अरे बेटा, तू जोगी कैसे बन गया? माँ बहुत बिलख बिलख के रोई। बेटा, तेरे को दुनिया में ढूंढा, मैंने सारे लोगों से पूछा, बेटा तू कहाँ चला गया था? अब बेटा मेरा सहारा बना रहना, अब तू कहीं नहीं जाना। रो के माँ चिपट गई बेटा से, खूब भूखरी से रोने लगी, खूब जोर जोर से चिल्लाई, रोने लगी। और बेटा तो अब जोगी था, उसने गाना गाना शुरू करा। माँ खूब चिल्लाई, खूब बिलकी, रोई। बोले, माँ एक गुरु का आदेश है, उसका पालन करना है। उन्होंने बोला, पहली भिक्षा अपने माँ घर से लेके आओ। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी साड़ी का आंचल चाहिए। माँ बहुत जोर से रोई। बेटा मैं तुझे भिक्षा कैसे दे सकती हूँ? मेरे तेरे सिवा कौन है दुनिया में? बेटा बोला, माँ मैं एक योगी हूँ, मैंने गुरु का पालन करना है। माँ दीक्षा दे, माई दीक्षा दे, माई दीक्षा दे से 5 बार बोला। माँ ने अपने पल्लू फाड़ के बेटा की झोली में डाला। काफी तड़फी, काफी रोती रही। बेटा रोता हुआ, भजन गाता हुआ चला गया। चलता जा रहा था। माँ पीछे से आवाज चिल्लाती रही। बेटा ने मुड़ के नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो जोगी था। जोगी जब बनता है
उसके हृदय में ममता नहीं रहती, हमदर्दी नहीं रहती। वो तो एक श्री राम जी की आराधना में मस्त रहता है। ऐसे करते हुए गुरु जी के पास गया। गुरु जी को वो आंचल दिया। गुरु जी ने माथे से लगाया, मैया का आंचल है। उन्हें बोला, बेटा आज तू पास हो गया, जाओ फलाने गांव जाओ, भिक्षा लेके आओ। ऐसे ही हर गांव वो जाता रहा। सदियों बीत गई। फिर उसने बोला, बेटे फिर उसी माई के घर जाइए, आप भिक्षा लेके आओ। गया, भजन गाता हुआ उसी गांव में फिर गया दोबारा। उसी कुटिया में बोला, माई भिक्षा देम, माई भिक्षा देम। 5 बार बोला उसने, कोई नहीं आया। फिर एक पड़ोसी आया, अरे भाई ये माई तो सुधार गई हैं। तो वो भजन गाता रहा। वो बोले, कितने समय हो गया? वगैरह अभी अभी हुई है, आप आए हो और उन्होंने शरीर त्याग दिया अपना। रोते हुए भजन गाता रहा। उन्होंने दिशाएं पूछी, किस साइड में गई हैं मैया? वो बोले, फलाने शमशान घाट में वहाँ गई हैं। ऐसे भजन गाता हुआ चला गया। वहाँ जाके रोया। रोते हुए लोगों से पूछा, भाइयों माई का थोड़ा हमें मुख भी दिखाओ। लोगों ने मुख दिखाया, बहुत रोया, मगर वो भजन में गाता रहा, मैं तो एक योगी हूँ, योगी को भाइयों माता जी का मुँह दिखाइए। योगी ने मुँह देखा, रोता हुआ फिर से भजन गाता हुआ वापस चला गया। मेरे भाइयों, मेरी यही विनती है, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, माँ बापों को एक बेटा का आसरा होता है। जवानी में कहीं भी घूम लो, जब माँ बापों का समय हो जाता टिकने का, मेरे भाइयों अपने माँ बापों को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। ये समय उस योगी के लिए दोबारा कभी नहीं आया। इसलिए ये समय एक बार माँ बाप छूट जाते हैं, जीवन में कभी नहीं आते। पछतावे तड़पने के सिवा कुछ नहीं रहता। जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम।